दरवाज़ा के किसान कार्ड शुरू हुआ है, या उनको दरवाज़ा खटखटा के बताएं कि आपके घर में मुफ्ती अद्वियात जो आ रही हैं वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज दे रहे हैं। तो ये दरवाजे खटखटाए नहीं जाते, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन की तरह जो है वो ही डिसैमिनेट करना पड़ता है। जो है बुजदार मॉडल था, और वो बुजदार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुजदार जो अपना जो है तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की ज़रूरत पड़ती थी, वो बेचारा बुजदार जिसको ये नहीं पता होता था कि एयरपोर्ट्स के अंदर से एक के अंदर से आवाज़ आएगी कि दो के अंदर से आवाज़ आएगी। और उसके दौरे हुकूमत में अभी उनके जो है वो 100 दिन मुकम्मल हुए थे। ज़रा दिखाएं जी, 100 दिन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने खाली पेज छापा था, उन्होंने खाली पेज छापा, मसरूफ़ थे वो जो है वो। मैं बताती हूँ कि वो कहाँ मसरूफ़ थे। वो मसरूफ़ थे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर करने में, वज़ीर आज़म हाउस की जो है गायें और भैंसें बेचने में मसरूफ़ थे, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ़ थे। शहबाज शरीफ साहब को साफ़ पानी केस में बुलाकर जो है वो गंदा नाला केस में गिरफ्तार करने में मसरूफ़ थे। मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार करने में मसरूफ़ थे। राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बनाने, एहसन इकबाल साहब को जेल में डालने, ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनवाने की ख्वाहिशात में मसरूफ़ थे। और पिंकी और गोगी साहिबा जो है उनका एक अलहदा बाज़ार गर्म था जिसके अंदर हर चीज़ का एक रेट था, और रेट के हिसाब से जो है वो चीज़ें होती थी। अब ये जो हम मसरूफ़ थे, इन्होंने ये रुकिए ज़रा, इसको यहाँ रोकिएगा, एक ये ऐड आया था, ज़रा देखिए। इस पूरे ऐड के अंदर मीनारे पाकिस्तान की तस्वीर है जी। इसके अंदर हमारी जो मुख्तलिफ अमारात हैं, पंजाब की सरकारी अमारात, उनकी तस्वीर है। इस पूरे इश्तिहार के अंदर अपना बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, और जाहिर है जब कुछ नहीं था तो फिर इमारतें छापनी थी। मरियम नवाज साहिबा के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, वहाँ पर उनके इक़दामात बताए हैं, और उनके इक़दामात जो है वो मैं आती हूँ उसके ऊपर भी आगे आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल ये इश्तिहार जो फुल पेज छपा था, ये आप देख लें कि इसके अंदर किसी एक बुजदार दौर के जो इक़दामात हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। आगे चले ज़रा। उसके बाद इन्होंने ये महात्मा थे एक जी, जिस महात्मा को आजकल जो है ये सारे अपने आप को साफ़ी कहने वाले भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, ये कह के कि जी बड़ा जो है बड़ा आदमी था। वो बड़ा आदमी खुद कह रहा है। उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी जो है ना वो पीछे कीजिए, अब उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं, और ये उन्होंने कहा 9 दिसंबर 2019 को ये। और अपने दौर में इनके जो सप्लीमेंट छपे, जरा आगे दिखाइए, ये लगी, ये इनकी जो इश्तिहार है, किसी एक इश्तिहार के ऊपर इनका कोई आपको इनिशिएटिव, कोई चीज आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आगे चलते जाइए। एक और चीज, ये यहाँ रोकिए जरा, उर्दू में ये जो उर्दू में इश्तिहार उसको निकाले जरा। ये है जी, हमारी कारकर्दगी के लिए गवाही हजारों अल्फाज की। ठीक है जी। अब ये आप खुद पढ़ सकते हैं, कुछ मैं आपको पढ़ देती हूँ। उसके अंदर तब्दीली का प्रोग्राम आ गया, 50 लाख घर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बन गई, वज़ीर आज़म हाउस की 102 में से 61 गाड़ियाँ नीलाम हो गई, सवाब दीदी जो है फंड ख़त्म हो गया, चीनी सदर से मुलाकात हो गई, जो है सर्दियों में लोड शेडिंग ख़त्म होगी, वामी शिकायत की खुद निगरानी करूँगा, और तालीम और सेहत के मौके जो हैं वो यकीनी बनाएंगे। ये इन्होंने ये छापा था। और इस पूरे जो इनका इश्तिहार है, इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसके अंदर आप कह सकें कि ये प्रोग्राम जो है बुज़दार ने शुरू किया था। अब आगे आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल से इनके जो अपने आप को बदकिस्मती से साफ़ी कहने वाले लोग, जिनको व्हाट्सएप के ऊपर एक जो है वो इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपने जो है वो ये कहना है, और वो यक ज़बान सब शुरू हो जाते हैं कि हमने क्या कहना है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये हाँ जी, ये है जी, इन्होंने कल से 2 दिन से ये कैंपेन शुरू किया है, मंसूबे तहरीके इंसाफ के तख्ती मरियम नवाज की।
अब ज़रा इसकी डायसेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और मैंने इसीलिए आपको जो है वो दावत दी है कि मैं आपके सामने इसके फैक्ट्स बता सकूं, बिकॉज इनका जो वन साइडेड प्रोपेगेंडा होता है, फेक प्रोपेगेंडा, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। ये पहला उन्होंने जो कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलत महदूद हद तक मौजूद थी, और वो महदूद हद तक मौजूद जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं वो किसने की थी? शहबाज शरीफ साहब के दौर में। तो ये डायलिसिस का प्रोग्राम जो है ये भी बुज़दार का नहीं था, ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, और जिसकी वजह से जो है वो 2 हफ्तों में लाहौर डिवीजन में 1100 लोगों ने अपना मुफ्त डायलिसिस कराया और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। उसके बाद आज तक आपने कभी तहरीके इंसाफ के जो है वो अपने लोगों से कभी आपने इस प्रोग्राम के बारे में कोई फीडबैक लिया हो, कभी पूछा हो कि अच्छा फिर इसका क्या हुआ, फिर आपने इसको कोई बढ़ाया नहीं बढ़ाया? मरियम नवाज साहिबा ने डायलिसिस जो कार्ड है उसको 10 लाख रुपए जो है वो उसकी अमाउंट कर दी है, और वो 10 लाख जो है वो अमाउंट से लोग अपने डायलिसिस करा रहे हैं। और ये उसके बाद दूसरा प्रोपेगेंडा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है बुज़दार साहब, उनका एक्शन इकदाम है कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर कोरोना हेल्थ इमरजेंसी के जो है वो उस पर महकमा सेहत को प्रोवाइड कर दिया, और इनके यूट्यूबर जो है वो कहते रहे कल बैठ के, ये देखे ना एयर एम्बुलेंस मनसूबा उस्मान बुज़दार का है। एयर एम्बुलेंस के नारे बहुत दफ़ा लगे, परवेज़ इलाही ने भी लगाए। बुज़दार जो है उसने अपना जो हेलीकॉप्टर है जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ सफर किया करते थे, उसको उन्होंने कोरोना के लिए दे दिया, बड़ा आसान किया। तो ये एयर एम्बुलेंस उनके नाम की हो गई। नारे बहुत लगे, बहुत लोगों ने जो है वो इसको इस्तेमाल किया, लेकिन एयर एम्बुलेंस लेके कौन आया? मरियम नवाज शरीफ। और कब लेके आई? अपने दौरे हुकूमत के पहले 6 महीनों के अंदर जो है एयर एम्बुलेंस वो लेके आई। आगे चलिए, आगे जो एयर एम्बुलेंस जो है वो उसके आगाज के लिए समरी की मंजूरी, और समरी जो है वो जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। और ये है ये खबर है जी 2021 की। तो 2021 से 2023 तक जब तक इनकी हुकूमत थी, फिर एयर एम्बुलेंस को आ जाना चाहिए था ना, एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी, और एयर एम्बुलेंस जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा लेके आई। उसके बाद अगला वो कह रहे हैं ये किसान कार्ड जो है उसका आगाज शुरू किया है, और अब तक जो है वो 4 लाख लोगों ने ये कार्ड हासिल किया है। मैंने इनके तमाम मंसूबों का रिकॉर्ड पंजाब के मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनसे निकलवाने की कोशिश की है। यकीन मानिए इनका कोई रिकॉर्ड, कोई भी किसी भी तरह के मंसूबों की कोई डिटेल कहीं पे मौजूद नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के करते थे ये बातें। और आज किसान कार्ड के ऊपर जो है 7.5 लाख से ज्यादा लोग एक साल के अंदर, 7.5 लाख से ज्यादा लोग एक साल के अंदर 50 अरब रुपए की खरीदारी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ उनको ग्रीन ट्रैक्टर भी मिल रहा है, उनके ट्यूबवेल की सोलराइजेशन भी हो रही है, उनको नए जो आलात हैं वो मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनको जो है वो 4 नए एग्री मॉल्स जो इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे वो भी जो है वो मिल रहे हैं। तो ये भी इसकी भी डिटेल आप देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद वज़ीर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लक ख़ुसूसी इजलास हुआ है जी, और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की असूली मंजूरी दे दी गई है। और ये बातें जो है असूली मंजूरियों तक रहती थी, उसके आगे कहीं नहीं जाती थी। इसका भी मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, कोई फॉलो अप मीटिंग, कोई भी किसी भी तरह की जो इसके ऊपर आगे जो है वो बढ़ना, किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और फिर ग्रीन जो बसें हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा लेके आई अपने दौरे हुकूमत के 10 माह के अंदर अंदर, और 27 बसें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की सड़कों पर आप देख रहे हैं। 500 बसें जो है इंशाल्लाह ताला बाकी शहरों के लिए बहुत जल्द जो है वो चंद महीनों के अंदर आपको हर जगह पर नजर आएंगी। तो ये बस मंसूबा भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज का है जिसको उन्होंने पूरा किया है। अब आगे आ जाए जी, अब आगे उन्होंने फिर मजे की बात यह है कि आगे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की खबर लगा दी है। पंजाब में से मिला कुछ नहीं तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की खबर लगाई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए जो है बड़ा रिलीफ है, सोलर पैनल के जो है मॉडल और डिजाइन का इफ्तिताह हो गया। अंदाजा लगाएं, सोलर पैनल के डिजाइन का इफ्तिताह हो गया और उसके बाद सोलर पैनल नहीं मिला। पिछले 12-13 साल से
KPK के अंदर इनकी हुकूमत है और अभी तक वहां पर सोलर प्रोग्राम का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। पंजाब में तो खैर उसका अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ, चूंकि उन्होंने खुद खैबर पख्तूनख्वा की खबर लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर जो है वो सोलर प्रोग्राम का चीफ मिनिस्टर साहिबा आगाज कर चुकी हैं। सोलर जो है पैनल्स वो प्रिक्योर हो रहे हैं, उसकी कुरानंदाजी हो चुकी है और वो लोगों को जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं। अब उसके बाद अगला जो है वो बुनियादी हेल्थ मराकज़ जो है उसके ऊपर वजीर आज़म इमरान खान जो है वो उन्होंने BHUs को सोलर पे मुंतकिल करने का जो है ऐलान किया। वो भी कभी नहीं हुआ, BHUs कभी सोलर पे मुंतकिल नहीं हुए। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने सूबे के अंदर इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट BHUs, जरा वो लगाइए जी, BHUs जो हैं पहले और बाद के, बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें मैं आपको, चूंकि हकायक झूठ नहीं बोल सकते ना, सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी झूठ बोल रहे हैं उसका कोई शायद देखने वाला पूछने वाला नहीं होता। ये सड़कें 700 सड़कें बन रही हैं पंजाब के अंदर। आगे चलिए, BHUs दिखाइए जरा। जो स्टेट ऑफ द आर्ट BHUs ऐसे हैं जहां पर 24/7 इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं। यंग डॉक्टर्स जो अपना क्लिनिक चलाना चाहते हैं उनको वो BHUs मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स दिए गए हैं। वो अपने लिए भी रोजगार कमा रहे हैं, वहां पर लोगों को जाती तौर पर भी जो है सहूलत मिल रही है और BHUs अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हैं। और ये तमाम के तमाम BHUs इस साल जो है वो फंक्शनल भी होंगे और अपने अपने इलाकों के अंदर सर्व भी कर रहे होंगे। तो जिन्होंने सिर्फ सोलर पे मुंतकिल करना है वो भी वो नहीं कर सके। BHUs को जो है वो जो काम कोई और कह के नहीं कर सकता उसको मरियम नवाज कंप्लीट करने का हुनर भी जानती हैं, जज्बा भी है और जुनून भी है। और इसीलिए जो ये बातें लोग करते रहे मुख्तलिफ अदवार में, जो लोगों को जो ज़रूरत थी, डायलिसिस कार्ड लोगों की ज़रूरत थी, BHUs को रिवैप होना लोगों की ज़रूरत थी, एयर एम्बुलेंस आना लोगों की ज़रूरत थी, किसान कार्ड किसानों की ज़रूरत थी, लेकिन ये नहीं कर सके चूंकि इन नलायकों के पास फुर्सत नहीं थी, मसरूफ थे। तब मैं बता चुकी हूँ कि वो कैसे मसरूफ थे, वो मसरूफियत आपने देख ली है। और ये मैं दिखाना चाहती हूँ जी आपको, ये खूबसूरत कारकर्दगी ये है जी। ये जिनको आज तकलीफ हो रही है ना मरियम नवाज के, मैं समझती हूँ बहुत तकलीफ है आपको मरियम नवाज की कारकर्दगी से, ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी ये आपको, अभी जब आपने वोटर के पास जाना है आपने तब भी बताना है उनको, उन्होंने आपका गिरबान पकड़ के पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं। ये है जी, ये यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए। ये वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है, कल तक वो यूट्यूबर जो खुद इमरान खान की नाकामी की वजह बुजदार को कहते थे, आज उनको बड़ा एतराज है, आज उनको बड़ा जो है वो तकलीफ हो रही है कि वो सप्लीमेंट छपाइए। ये बहुत खूबसूरत जी किताब छापी गई थी, ये ले, ये ले, ये जरा खोल के दिखाते जाइए आप साथ साथ। ये है जिनको एक कान में से आवाज आती थी कि दो में से, जिनको पता नहीं चलता था कोरोना काटता है कि नहीं, जिनको जो है वो अपना तारुफ कराने के लिए शहबाज शरीफ की जरूरत पड़ती थी, ये उनके कारनामे रखे। उसके बाद आखिरी बात जो इस हवाले से है कि मुतल्लका रूट्स पर पंजाब हुकूमत स्पीडो बस चला रही है, शर्म नहीं आती कि ये स्पीडो बस जो है ये शहबाज शरीफ साहब के दौर की है। शहबाज शरीफ साहब ये स्पीडो बस लेके आए थे। अब ये पूरे का पूरा, ये निकालिए, ये लगाइए, ये पूरे का पूरा जो इन्होंने खुद ओन किया है कि ये इनके मंसूबे हैं। किसी एक मंसूबे का कोई फॉलो अप, किसी एक मंसूबे की कोई हकीकत इनमें से किसी के पास मौजूद नहीं है। और इन तमाम का डायसेक्शन मैंने आपको करके बता दिया कि ये सब झूठ था, ये सब फ्रॉड था। ये वही 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी वाला जो है वो प्रोपेगेंडा था जो ये करते रहे। और बल्दियाती जो है वो कहते हैं सिस्टम का खाका तैयार किया इन्होंने, अपने इश्तिहार में लिखा। और आपको याद होगा कि चलता हुआ पंजाब में बल्दियाती सिस्टम जो है उसमें इमरान खान की हुकूमत ने शब खून मारा और अपने दौरे हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। उसके बाद 50 लाख घरों का जो दावा किया था उसका एक भी घर किसी को नहीं मिला। मरियम नवाज साहिबा ने अपने 1 साल के अंदर 100 घरों की चाबियां और जो कागजात हैं वो दिए, और उसके साथ साथ अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत 10,000 घर इस वक्त कंप्लीशन के उस पे है, बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं।
और 10,000 घर जो है वो इस वक्त कंप्लीशन के मोड में है। सो ये भी जो है वो उसकी हकायक दुरुस्त कर ले। उसके बाद इलेक्ट्रिक बसों के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने चेक कराया है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कोई फाइल वर्क के मुतालिक कोई हिदायत कहीं पर जारी नहीं की गई। और मास ट्रांजिट अथॉरिटी, पीटीसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमने चेक किया, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन बेशर्मी से जो है वो जो है इनको लगता है सोशल मीडिया पर जो मर्जी आप झूठ सच कहेंगे और वो मान लिया जाएगा। तो सॉरी, हम बैठे हैं आपकी सच्चाई जो है वो लोगों को बताने के लिए। उसके बाद ये फेक प्रेस रिलीजें थी, ये फेक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसका कोई सर पैर नहीं था, और इसीलिए वो कभी भी पंजाब के किसी आदमी को, किसी शख्स को उससे फ़ायदा नहीं हो सका। लेकिन फ़ायदा होता ज़रूर रहा है पिंकी को, गोगी को, बुज़दार साहब की अपनी फैमिली को, उनके रिश्तेदारों को जो है वो कुछ होते रहे हैं। जो बसें जो है वो बुज़दार साहब ने लानी थी वो ले आते, उनको किसने रोका था? एयर एम्बुलेंस ले आते, किसने रोका था? लेकिन बात यह है कि इनके बस की बात नहीं थी। और ये सब काम जो है ये तमाम मंसूबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हकायक चेंज नहीं हो सकते। आज इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलते हुए लोग दिख रहे हैं, आज लोगों को घरों पे अद्वियात मिल रही हैं, किसान कार्ड पे 50 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी है, अपनी छत अपना घर में 10,000 से ज्यादा घर बन रहे हैं, 100 घर जो है वो ऑलरेडी बना के जो है गरीबों को दे दिए गए हैं। इसी तरह जो मैकेनाइजेशन, ग्रीन ट्रैक्टर्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं। मिनॉरिटी कार्ड जो है मिनॉरिटी के लोगों को 10,000 रुपया मिल रहा है। हिम्मत कार्ड पे 10,000 रुपया जो है वो जो हमारे जो स्पेशल पर्सनस हैं उनको मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा के तमाम मंसूबे, उनको अपने मंसूबे जो है बनाना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से जितना तड़प है इस वक्त, जितना तिलमिला रहे हैं ये बेचारे दिहाड़ीदार, इनकी मजबूरी एक ही है, क्योंकि मजबूरी डॉलर है। क्योंकि वो कोई ऐसी जो है वो कंट्रोवर्शियल कोई चीज निकाल के लेके आए, वो जरा मुझे दे देना खूबसूरत सी किताब, मेरे यहाँ रहने दे, मुझे बहुत सुकून आ रहा है उसको देख के। और वो जिनको बहुत तकलीफ कल से हो रही थी उनको भी सुकून आ जाना चाहिए। वैसे नहीं, शर्म का जो है उनका उनसे लेना देना तो कोई है नहीं। तो जिनको बहुत तकलीफ है ना मरियम नवाज साहिबा के कारकर्दगी से, उनके इकदामात से, उनकी तकलीफ जायज़ है। और मैं ना चाह कर भी मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं उनकी तकलीफ का कोई मुदावा करा सकती, बट ये तकलीफ उनको और अभी 4 साल बर्दाश्त करनी है। और मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से जो अवाम के दिलों में उन्हें अपनी जगह बनाई है, उस तकलीफ का जो है वो अभी उनको और भी मुजाहरा जो है वो करना पड़ेगा। ज़रा आगे जाइए, दिखाते जाइए। वो जो वादे चीफ मिनिस्टर ने किए, ये लैपटॉप जो है दे देते ना लोगों, बच्चों के हाथों में पेट्रोल पंप ना देते, उनके हाथों में लैपटॉप देते। बच्चों को जो है वो जमान पार्क में ढाल ना बनाते, उनको होनहार स्कॉलरशिप देते। जो चीफ मिनिस्टर ने, ये BHU है, ये ना रोकिए, ये देखिए, जो BHUs जहां पर जो है वो हु का आलम होता था, जहां पर कई जगह पर जानवर जो है वो बंदे में मिलते थे आपको, ये स्टेट ऑफ द आर्ट। आप यहां जाइए, मैं आप सबको, देखिए आप सब सहाफी हैं और कैमरे की आंख कभी झूठ नहीं बोलती। मैं आप सबको दावत देती हूं कि जितने भी इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहिबा के, बराए मेहरबानी ग्राउंड पर जाके खुद चेक करें। ये जाएं BHUs के अंदर, जाके देख के आए क्या इस तरह के BHUs आपको कहीं बहुत डेवलप कंट्रीज के अंदर नहीं मिलेंगे, जो BHUs यहां पर बना दिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। और यहां पर उस आबादी के लोग जो है वो बड़ी तादाद में मुस्तफीद हो रहे हैं। 24/7 डॉक्टर मौजूद होता है, जहां पर एक आधा चौकीदार होता था जो ताले लगा के बंद रखता था BHU को। आज वो BHU खुले हुए हैं, वहां डॉक्टर 24/7 बैठता है, वो अपने लिए भी रोजगार कमा रहा है, लोगों की खिदमत भी कर रहा है। आगे चलिए, ये जी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें, आगे चले। ये है खेलता पंजाब। हाँ, वो एक खिलाड़ी था, वो मुल्क के साथ तो जरूर खेलता रहा, हर तरह की कोशिश की, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, आज भी कर रहा है, बाज आज भी वो नहीं आया। लेकिन जो शहबाज साहब के दौर के बने हुए जिम्नेजियम्स थे या जो स्टेडियम्स थे, उनका जो हाल था आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तस्वीर जो है
वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर इसके अंदर नहीं है इस वक्त अभी। तो ये हेल्थ क्लिनिक्स हैं, ये क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, बना लेते। इनकी तो वो चीफ मिनिस्टर, इनकी जो वज़ीर सेहत थी वो खातून डॉक्टर थी मौसूफा, उन्होंने आते ही कैंसर की अद्वियात बंद करा दी थी। उन्होंने आके जो है वो PKLI जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, और ये खुद भी जाहिर है उन्होंने अपनी ये बता दिया है कि बस यही झूठ सच वो निकाल सके बीच में से, जिसका कोई सिर पैर नहीं था, जो मैंने आपको बता दिया है। इस वक्त 2 बड़े अस्पताल पब्लिक सेक्टर के अस्पताल जो हैं, जो नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल सगोदा और कैंसर हॉस्पिटल जो है नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर, 1000 बेड का हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है, वो आपके सामने है, उसको कोई छुपाया तो नहीं जा सकता ना। लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपने कुछ हिस्सा बराह रास्त मुलाहिजा किया।